भाई यहाँ का चर्चा है मनीष राठौड़, आपने सुना होगा, असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर आईबी से मनीष राठौड़, हैदराबाद में 3 साल से यहीं पर पोस्टिंग थी। उसी ने आयशा जबीन को गिरफ्तार किया, जो टोली चौकी में बंदों को पकड़ कर आईएसआईएस के पास भेज रही थी और उनका ब्रेन वॉश कर रही थी कि जाओ इस्लाम की मदद करो। गिरफ्तार कर लिया, वहाँ से ले गए अब दिल्ली में, राजस्थान में कहीं उठ गए। उन्हीं 2 सवालों को जो उसने उठाया मैं आपके सामने पेश कर दूं, और ये इसीलिए कि उसने इस्लाम को उन जबानों से सुना कि जो उस अहल को, उस बोझ को उठाए जिसके वो अहल नहीं थे। अब इन दीवाने जबानों से जब ये अल्फाज चले तो हिंदू और मुसलमान में तासुब हो गया। इन्होंने कहा, ये नायक ने कहा, ये इमरान ने कहा, ये तौसीफ ने कहा, ये पागल जब आ गए सर फहरिस्त और इनका चर्चा होने लगा तो इस्लाम का जो पहले से तमाशा बन गया था वो और ज्यादा तमाशा हो गया, और इस्लाम इमरान ने आकर तो बदनाम ही कर दिया। ऐसे मालूम हुआ जैसे किसी सड़क पर चलने वाले को उठाकर माइक दे दिया गया। लोगों ने कहा पहले इस्लाम की शक्ल खराब थी, ये किसे लाकर खड़ा कर दिया, ये तो और बड़ा बेहुदा नजर आ रहा है, इतना पागल नजर आ रहा है। नायक ने कहा कि भाई हम तो जय हिंद नहीं कहेंगे, हम तो नहीं कहेंगे। क्या क्यों, ये तो हिंदुओं का शहर है, ये तो हिंदुओं का मुल्क है, हम तो जय हिंद नहीं कहेंगे। तो इस वजह से जैसे ये जुमला कहा, हिंदुओं में तासुब आ गया। उन्होंने कहा हमारे मुल्क में रहते हो और हमारे मुल्क के खिलाफ बात कर रहे हो, ये तासुब आ गया, और कहा कि भाई हिंदुओं का मुल्क है। तो जब उसको ये समझ में नहीं आया कि अल्लाह का रसूल जब मक्के को छोड़कर चल रहा था, जब मक्के को छोड़कर चल रहा था तो पलट पलट कर देखकर रोते रोते जाते थे, मेरा वतन मुझसे छूट रहा है, मेरा वतन मुझसे छूट रहा है। तो जब रसूल मक्के से चले थे तो वो कौन सा मुसलमानों का मुल्क था? वो कौन सा मुसलमानों का मुल्क था? वो तो मरकज बना हुआ था, काबे में तो लात और उज़्ज़ा और मनात की परस्ती हो रही थी, मुशरिकीन और कुफार भरे हुए थे। लेकिन रसूल ने बताया कि मुशरिकीन और कुफार से नहीं होता, तुम देखो कि तुम्हारा मुल्क कौन सा है, तुम्हारा मुल्क कौन सा है, तुम किस में रहते हो? तो हिंदुस्तान हमारा मुल्क है, हिंदुस्तान हमारा मुल्क है। तो अब मनीष राठौड़ ने जब ये सवाल उठाया था कि आपको क्यों हिंदुस्तान से तकलीफ है, तो उसके जवाब में मैं ये कह दूं कि हमें इस मुल्क से कोई तकलीफ नहीं है। सारी दुनिया में इस मुल्क का चर्चा हो रहा है कि कैसे इस्लाम में रसूल और रसूल के नवासे की ताजीम जैसे हिंदुस्तान में होती है, ऐसे दुनिया में कहीं नहीं होती। जैसी रसूल और रसूल की ताजीम यहाँ होती है, ऐसी दुनिया में कहीं नहीं होती। यह हिंदुस्तान हमारा मुल्क है, इस मुल्क के ऊपर जानिसारी के लिए हम तैयार हैं, और अगर इस मुल्क पर कोई हर पाएगा तो हम अपनी जान को देने के लिए नहीं हिचकिचाएंगे। ये हमारा मुल्क है। और फरमाया अल्लाह के रसूल ने, मुल्क से मोहम्मद, मुल्क से मोहब्बत ईमान की दलील होती है, ईमान की दलील होती है। तुम पहले अपने मुल्क के तो फरमाबरदार हो जाओ। तो हमने मनीष को यही जवाब दिया कि भाई जिनको नमक का फर्ज अदा करना मालूम नहीं रहा, जिन लोगों को ये एहसास नहीं हुआ कि नमक के हक को कैसे अदा करते हैं, उनको ये क्या मालूम होगा कि मिट्टी के हक को कैसे अदा करते हैं। ये मिट्टी के हक को अदा करना वो जाने जिसने अजर रिसालत में नमक के हक को अदा किया हो। जिसने हक रसूल अदा नहीं किया, आप उससे मुल्क का सवाल पूछ रहे हैं। तो ये तो पागल तो ऐसे बकवे करते रहते हैं, आप इन्हें कहाँ सुन रहे हैं? इनकी तो कोई बात नहीं है। और क्या शक्लें इनकी, आप देख लीजिए। हमारी में हवाला दिया, अब इसको कौन समझे? जैसा वो जाहिल बक रहा था वैसे ही जाहिल तो उसे सुन रहे थे। कोई पढ़ा लिखा होता, इनकी तरफ दिलचस्पी होती तो सुन लेता। तो हम एक हवाला तुझे अब देते हैं और तू जाकर देख लेना, तू जाकर देख लेना। अमाली में सादिक़ आलियाबा ने फरमाया है, सादिक़ आलियाबा ने फरमाया है कि एक मुनाफिक में कभी 2 चीजें नहीं आ सकती। किसी भी मुनाफिक में कभी 2 चीजें नहीं जमा हो सकती। अब सुनना आप अल्फाज के क्या 1400 साल पहले इमाम ने जो जुमले कहे हैं उनको ये जाहिर करते हुए फिर रहे हैं। क्या बुरी जबान है इनकी। एक ये जबान खोले तो ऐसे दिखे कि जैसे किसी चोरों के उचक्कों के खानदान से आ गया है, ना हसब का पता ना नसब का पता, जाहिल खानदान से उठकर आ गया। जैसे ही जबान खुली जहालत गिर गई।
इतनी ज्यादा जहालत, जहालत भी जब नीचे गिरी तो पलट कर देखकर कहा मैं उतनी जाहिल नहीं हूं जितना जाहिल तू है। ये तो जहालत की इंतहा है इमरान की। इतनी बुरी जबान और इतनी बुरी शक्ल, इतनी बुरी शक्ल, और तौसीफ की तो इतनी बुरी शक्ल, थू थू थू। यानी अगर आप खाना खा लें, खाना खाने के बाद तौसीफ को देख ले तो खाना निकल जाएगा। इतनी बुरी इनकी शक्ल। नायक की शक्ल देख लीजिए, इमरान की देख लीजिए, तौसीफ की देख लीजिए, इनकी शक्लें देख लीजिए, इनकी जबानें देख लीजिए। ये सारी चीजें आपने गौर कर ली। सादिक आले अब्बा ने फरमाया एक मुनाफिक में दो चीजें कभी नहीं आ सकती। तो अब अगर आपको पहचानना हो कि कौन मुनाफिक है कौन मुनाफिक नहीं है, तो इन दो चीजों के जरिए से पहचान लिए। इमाम ने फरमाया मुनाफिक या तो ज़बान का बुरा होगा, मुनाफिक या तो ज़बान का बुरा होगा या तो शक्ल सूरत का बुरा होगा। ना उसकी ज़बान अच्छी हो सकेगी ना उसकी सूरत अच्छी हो सकेगी। तो जो अहले तहजीब है वो इस बात के कायल है कि इमरान की ज़बान बदतरीन ज़बान है। और दुनिया में जो खूबसूरत लोग पाए जाते हैं उनका कहना है तो वो किसी बदशक्ल रीछ से कम नहीं है। इतनी तो बुरी इनकी शक्ल उन्होंने कह दिया, तो आपने उनके अल्फाज से क्यों कर समझ लिया कि इस्लाम की ये शक्ल सूरत है? इस्लाम की शक्ल सूरत अल्लाह के रसूल से, अली की ज़बानी से सुन लीजिए कि क्या है। ये है अहले बैत अतहार के वो गोशे कि जहां पर आपको पता चलेगा कि वतन से मोहब्बत कहते किसे हैं, वतन से मोहब्बत किसे कहते हैं। तो सारे हिंदुस्तान में वजीर आजम से लेकर बाहर खड़ी हुई पुलिस के हवालदार तक सबके सामने मैं ये अल्फाज कह दूं कि हिंदुस्तान हमारा मुल्क है और अली और रसूल ने कभी अपने मुल्क से बगावत करना नहीं सिखाया है। अली और रसूल ने कभी मुल्क से बगावत करनी नहीं सिखाई है, वतन पर जानिसारी सिखाई है। ये वो दीन है जो अल्लाह के रसूल ने बताया, जो अल्लाह के रसूल ने जो दीन बताया है वो ये दीन है कि जिसमें जानिसारी की बात होती है, मुल्क की तरफदारी की बात होती है। जिस मुल्क में तुम रहते हो वो तुम्हारा मुल्क है। रसूल ने कहा वो तुम्हारा मुल्क है, इस बात का तुम्हें ख्याल रहे कि उस मुल्क की तौहीन तुम ना करो, उस मुल्क की तौहीन तुम ना करो। तो ये तो मेरा हक है जो मैंने इस्तेमाल किया। मैंने पढ़ा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, 3rd पार्ट आर्टिकल 19 है जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच है, यानी कि मुझे हक है इस बात का कि मैं वजीर आजम को खिताब कर दूं यहाँ से, मुझे इस बात का हक है। और मैं सारी हिंदुस्तानी गवर्नमेंट को खिताब करके कह दूं कि अल्लाह के रसूल ने वतन परस्ती सिखाई है, वतन से बगावत नहीं सिखाई।